हेलो बच्चों बच्चों आज मैं लाया हूँ आपके लिए न्यूमेरिकल्स। कुछ ये मेरे पास न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स ऑन रिलेटिव मोशंस। ठीक है। अब रिलेटिव मोशंस में जो है ना जनरली मैं बता दूं क्या करते हैं हम, कि जैसे बच्चे जो है ना रिलेटिव मोशंस में क्या है कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है। सपोज करो ये ऑब्जेक्ट ए है ये ऑब्जेक्ट बी है। ठीक है। यदि ये मेरे पास दोनों सेम डायरेक्शन में जो है ना जा रहे हैं, इनकी जो है ना पर्टिकुलर स्पीड वी ए और बच्चों वी बी है, तो बच्चों इसमें जो रिलेटिव मोशंस होगी वो होगी रिलेटिव मोशंस, रिलेटिव स्पीड्स कह सकते हैं आप। रिलेटिव स्पीड्स क्या होगी बेटा, वी ए माइनस वी बी। ठीक है। अब सपोज करो ये जो है ना ये ना होता, कुछ ऐसे होता। ए जो है ना वी ए स्पीड से ऐसे जा रहा होता, बी जो है ना ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से जा रहा होता, मतलब एक दूसरे के जस्ट जो है ना अपोजिट जा रहे हैं। तो बेटा ये इसमें क्या होगी, रिलेटिव स्पीड कह लो आप वी ए प्लस वी बी। ठीक है। तो बच्चों इस बेसिस पे हमने ये तीन क्वेश्चन है, तो तीन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो बेटा यहाँ देखिए टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ, दो ट्रेन्स हैं हमारे पास जिनकी लेंथ 109 मीटर। ट्रेन सपोज करो ए ये है और ट्रेन बी है ये। ठीक। इसकी लेंथ है क्या, इसकी लेंथ है 109 मीटर, इसकी लेंथ है 91 मीटर। ठीक है। मीटर आर मूविंग अपोजिट डायरेक्शन, मूविंग अपोजिट डायरेक्शन, समझ रहे हो, एक दूसरे का अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आ रही है। यानी कि यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होगी, यहाँ जस्ट ऐड होगी, सम अप होगी। अपोजिट डायरेक्शन विद द वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या बेटा, इसकी वेलोसिटी है वी ए 34 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड क्या बेटा, वीबी की वैल्यू है 38 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इन दोनों की स्पीड दे रखी है। इन व्हाट टाइम द टू ट्रेन कंप्लीटली क्रॉस इच अदर, जब मेरे पास दो ट्रेन आ रही हैं, दो ट्रेन आ रही है डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से आ रही है, लेंथ उनकी अलग अलग है, पर्टिकुलर इस यहाँ पर जो है ना मिल जाती है। ठीक है। मिलके फिर जो है ना ऐसे वापस जाती है, मतलब अपने अपने रास्ते के चली जाती हैं। तो बेटा ये पूछ रहा है कि ये कितने समय बाद जो है ना कितने टाइम बाद ये मिलेंगी। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम जो है ना वो ये हमारे पास रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों को ऐड करेंगे। अब बच्चों इस केसेस इन केसेस में हम जो है ना ट्रेन की लेंथ जो है ना ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, ट्रेन की लेंथ, दोनों की ट्रेन की लेंथ ऐड कर देंगे। ठीक है, वो हमारे पास लेंथ आ गई। और वेलोसिटी हम जो है ना दोनों को वेलोसिटी की ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो है ना फार्मूला क्या है, फार्मूला है v इजल टू डी बाई v इजल टू डी बाई टी। तो t से हम जो है ना इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, देखते हैं अब कैसे। सो टोटल लेंथ L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। L1 है 109, L2 है 91। तो भाई ये कितना हुआ, 9 और 1 10। ठीक है। और ये मेरे पास हुआ 109 91, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 200। ठीक है बेटा, ये हुआ। अब बच्चे जो है ना स्पीड, टोटल टोटल वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी क्या होगी, टोटल वेलोसिटी वी ए प्लस वी बी, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, दे आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बेटा। तो बच्चे यहाँ क्या आएगी, v की स्पीड आएगी 34 प्लस 38।
दैट मीन्स 272 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द मीटर। अब बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यहाँ पे मुझे जरा ये बताइए कि जैसे जो है ना, जैसे यहाँ पे बेटा, यहाँ ये मेरे पास किलोमीटर पर आवर और यहाँ मीटर है, क्या इन दोनों को हम जो है ना ऐसे डायरेक्टली फार्मूला यूज कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमको पर्टिकुलर एक ही सिस्टम में हमें जो है ना ये क्वेश्चन करने चाहिए। या तो मैं इसको जो है ना मीटर पर सेकंड में चेंज करूं, या इसको मैं जो है ना किलोमीटर में चेंज करूं। तो जनरली इसको हम कर लेते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये देखिए भाई, ये मेरे पास क्या है, ये 1 किलोमीटर पर आवर, इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है बेटा। 1 किलोमीटर में कितने होता है? 1000 मीटर, ठीक है। ये आवर है, ठीक है। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। और कितने सेकंड होते हैं? 60। ये आया मेरे पास यहाँ पे सेकंड, ठीक है। 1 2 1 2 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5/6 3, दैट मीन्स 18 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों 72 किलोमीटर पर सेकंड कितना हुआ? 72 किलोमीटर पर आवर, ये हुआ बेटा 72 इंटू 5/18, 18 4 जा 72, 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब कुछ नहीं करना बेटा, अब इसमें हमें सीधा सीधा फार्मूला लगाना है। दिस इज द वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें ये टी कैलकुलेट करना है। टी क्या है मेरे पास की जो पर्टिकुलर ट्रेन जब दोनों मिलती है, मिलने के बाद कब जो है ना पार कर जाती हैं। तो भाई टी की वैल्यू क्या होगी? टी होगी डी बाय वी। अब बेटा डी की वैल्यू यहां से डिस्टेंस, दैट ये टोटल लेंथ 200, और ये बच्चों स्पीड कितनी है? 20। ये कितना हुआ? ये 10, दैट मीन्स 10 सेकेंड। ये जो है ना, जब जो दोनों ट्रेन मिलने के बाद 10 सेकेंड के बाद एक दूसरे से जस्ट जो है ना मतलब एक दूसरे को पार कर रही है, ठीक है। अब जो है ना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा ये कैसे होगा। इसको मैं साफ कर देता हूं बेटा। यदि कोई भी आपको यदि कुछ समझ में ना आए, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, ठीक है। आप कमेंट्स करेंगे, आप जो है ना शेयर करेंगे, यही मेरे लिए जो है ना काफी मेरे लिए वैल्यूबल वो होगा काम। चलो बेटा अब यहां देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। When two cars A and B move towards each other with constant velocity v and vb, दो मेरे पास कार है, ये कार है, ये A, ये कार B। When two cars A and B move toward each other with constant velocity v and vb, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। ये ऐसे आ रही है बेटा va, ये ऐसे आ रही है vb। The distance between them decreases by 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे ये कार आ रही है वैसे वैसे इनके बीच में जो डिस्टेंस 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस कम हो जाता है। क्लियर? तो बच्चों ये जो है ना इनमें डिस्टेंस कितना कम हो रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। फिर कहता है ये when they move in same direction with same स्पीड। अब ये कह रहा है यदि ये जो है ना सेम डायरेक्शन में विद सेम स्पीड, यदि ये दोनों कार ऐसे जा रही हो भाई, ये कार ए, ये कार बी, बी ए बी बी, ये दोनों वही स्पीड है, जो ये है वही ये है, ये वी बी, ये भी वी बी। पहले तो भाई ऐसे जा रही थी एक दूसरे के अपोजिट, अब जो है ना सेम ऐसे जा रही है। When they move in same direction with the
सेम स्पीड, द डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेस बाय 5 मीटर। उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है। कितना? ये बढ़ता है भाई 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। व्हाट आर देयर वेलोसिटी? उनकी वेलोसिटी बताइए। सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। बच्चों अब जो है ट्रेन जो है ये कार जो है ऐसे जा रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी बेटा? वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू 10। क्लियर? और ये जब एक डायरेक्शन में जानी तब क्या होगा? वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 5। क्लियर? अब कुछ नहीं है बच्चों, ये जो है ना 7th क्लास का क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल। भाई ये क्या है? ऐड कर दीजिए, कैंसिल। ये 2VA 15, दैट मीन्स VA क्या होगा? 7.5 मीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू बच्चों किसी एक में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए। नाउ VA माइनस VB इज इक्वल टू 5। VA की वैल्यू पुट कीजिए, 7.5 माइनस VB इज इक्वल टू 5। तो भाई ये क्या आया? ये आया VB। VB धर ले गया, ये धर ले गया मैं। 7.5 माइनस 5 दैट मीन्स 2.5 मीटर पर सेकेंड। है नहीं? इजी नहीं है, सिंपल है। आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये बच्चे जो है ना कंपटीशन में भी आते हैं वैसे क्वेश्चन। जैसे आप जो है ना आप 11th में हो भाई, 12th भी कर लोगे, फिर जो है ना जैसे आप ग्रेजुएशन करते हो, ग्रेजुएशन के बाद जो है ना काफी एसएससी वगैरह की तैयारी आप प्रिपरेशन करते हो, तब ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, वहां के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, चलो अब भाई इस क्वेश्चन में चलते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूं। अब देखो बेटा, ये है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, ए कार मूविंग अलोंग ए स्टार्ट हाईवे विद स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर। कोई मेरे पास कार है, ठीक है, ये हाईवे है, ये मेरे पास ये कार है। ठीक है, ये कार कुछ इस तरीके से जा रही है। कार मूविंग अलोंग ए स्टेट हाईवे विद ए स्पीड ऑफ 120। स्पीड क्या बेटा? इसकी स्पीड है 126 किलोमीटर पर आवर। ठीक, is brought to stop within a distance of 200 मीटर। मतलब कार ऐसे जा रही है तो सपोज करो ये कह रहा है कि हाँ पर्टिकुलर ये डिस्टेंस है 200 मीटर में हमको इस कार को जो है ना रोकना है। कार को कहीं यहां पर बच्चे, यहां पर हमको रोकना है। क्लियर? तो बच्चों 200 मीटर, व्हाट इज द रिटार्डेशन? व्हाट इज द रिटार्डेशन? रिटार्डेशन क्या होता है बच्चों? रिटार्डेशन, दिस इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन मतलब रिटार्डेशन ए को कैलकुलेट करने को कह रहा है। दूसरा क्या है? दूसरा है बच्चों ऑफ द कार एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स फॉर द कार टू स्टॉप। और कितनी देर बाद ये कार जो है ना रुक जाएगी। ठीक है ना? दैट मीन्स ये टी की वैल्यू क्या है? ठीक है, तो बच्चों यहां देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है। इंफॉर्मेशन जो होंगी उसी के अनुसार हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेटा ये जो है ना, ये मेरे पास जो है ना, ये जो वेलोसिटी दे रखी है v जो है ना, v ना होके इनिशियल वेलोसिटी है, स्टार्टिंग की वेलोसिटी। दैट मींस दिस इज द u। क्लियर? ये बच्चों डिस्टेंस दे रखी है, u है 126 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितनी दे रखी है? s दे रखी है हमें 200 मीटर। और यहां देखो जरा, एक लाइन है,
टू स्टॉप, स्टॉप मतलब रुक जाना, यानी कि वो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, v इजिकल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास गिवन दे रखा है और हमको जो है ना ये हमको a और t कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बच्चों जो है ना जस्ट इसको मैं साफ कर देता हूं। बच्चों ये हमारे पास मोशंस की तीन इक्वेशंस हैं। पहली क्या है, v इजिकल टू u प्लस ए टी, दूसरी है s इजिकल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी है v स्क्वायर इजिकल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये है मेरे पास। अब बच्चों यार ध्यान दीजिए आप, हमको a और t कैलकुलेट करना है और हमें गिवन क्या है, u गिवन है, s गिवन है, us केवल ये गिवन है। तो बच्चों चलो मैं पहली इक्वेशन में लगाता हूं, पहली इक्वेशन करता हूं। तो मैं ये मेरे पास क्या at भाई हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि ये इक्वेशन नहीं होगी हमारे पास। अब दूसरी इक्वेशन है ये s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बच्चों s हमारे पास गिवन है, s गिवन है, u गिवन है, t गिवन नहीं है, a गिवन नहीं है, यानी कि ये इक्वेशन भी नहीं। ना तो बच्चों इस इक्वेशन से होगा ना इक्वेशन, मोशंस की थर्ड इक्वेशन लगेगी। नाउ यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। तो भाई ये क्या, v की वैल्यू क्या है 0, u की वैल्यू क्या बेटा, देखो u जो है ना इसको हम जो है ना जस्ट उसमें चेंज कर लेंगे। u क्या है 126 इंटू 5/18। ये सिंप्लीफाई करके बच्चों कुछ वैल्यू ये आ रही है, ये क्या है ये आएगी बेटा 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आई है। तो भाई मैं u की वैल्यू रख देता हूं, ये है 35 स्क्वायर प्लस 2a। s की वैल्यू क्या है, s है मेरे पास 200, दिस इज द 200। चलो सोल्व करते हैं भाई, ये तो 0 आया, ये क्या आया 35 का स्क्वायर, ये है 400a। तो बेटा ये क्या आया, ये आया मेरे पास 400a इजिकल टू 35 का स्क्वायर। अब बच्चों ये है ना ये इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू क्या आई है, बेटा इसको जब मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये मैं स्किप कर गया, मैं फिर से लिख देता हूं, ये है -35 का स्क्वायर। अब बच्चों a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी -35 का स्क्वायर डिवाइड बाय 400। इसको सोल्व करके बेटा क्या वैल्यू आ रही है, -3.06 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू क्या आई हमारे पास -3.06 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या निकालना है, देखो हमारे पास जो है ना a निकाल लिया, अब t निकालना है। t क्या, t कोई सी भी इक्वेशन ले लीजिए फर्स्ट इक्वेशन से। नाउ बाय फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन से क्या होगा, v इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, तो v क्या है मेरे पास 0, u क्या है 126 35 प्लस a की वैल्यू कितनी आई है -3.06 t इंटू टी। इसको देखते हैं भाई, इसको क्या वैल्यू आई, ये मेरे पास माइनस आया, इसको मैं इधर ले गया, ये 3.06 इंटू टी, भाई इसको इधर ले गया मैं, और ये 35, तो बेटा ये क्या आया, t की वैल्यू आई 35 डिवाइड बाय 3.06 इजिकल टू वैल्यू क्या आई है भाई, ये
ये आई है 11.4 सेकेंड। t इज इक्वल टू 11.4 सेकेंड। ठीक है बेटा, ये है सिंपल क्वेश्चन। बेटा यदि ये आपको जो है ना ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, चैनल को, मेरे चैनल का नाम है सोल्व फिजिक्स बाय नगेंद्र सर, ठीक है। और प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू बेटा।